दोस्तों, आर्कियोलॉजी का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय स्मारकों की स्थापत्य विशेषताएं। सबसे पहले हैं कुतुब मीनार। पहला पॉइंट है 73 मीटर ऊंची मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनी। दूसरी विशेषता है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है मीनार में 5 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल में अलग अलग नक्काशी और मेहराबें हैं। नेक्स्ट है अंदर की सीढ़ी 389 सीढ़ियों से बनी है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार परिसर में कई अन्य स्मारक भी हैं, जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और इल्तुतमिश का मकबरा। अब अगली विशेषता देखते हैं हम आगरा के किले की। पहला पॉइंट है यह लाल बलुआ पत्थर से बनी विशाल किला है। नेक्स्ट है मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है किले में कई महल, मस्जिद और अन्य भवनों का समावेशन है। नेक्स्ट है दीवान आम, दीवान ख़ास, मोती मस्जिद और शीश महल किले के प्रमुख आकर्षक है। नेक्स्ट किले का मुख्य द्वार अमर सिंह गेट है। अगली विशेषता देखते हैं हम हुमायूं का मकबरा। मुग़ल सम्राट हुमायूं के लिए बनाया गया है मकबरा। नेक्स्ट है मुग़ल वास्तुकला का प्रारंभिक उदाहरण है। नेक्स्ट है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। नेक्स्ट मकबरे में 4 गुंबद और 4 मीनारें हैं। नेक्स्ट मकबरे के चारों ओर 4 बगीचे हैं। अब हम आगे विशेषता देखते हैं एतमदुद्दौला का मकबरा। पहला पॉइंट है नूरजहां के पिता मिर्ज़ा गियास बेग के लिए बनाया गया था ये मकबरा। नेक्स्ट है मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट संगमरमर से बना है। नेक्स्ट मकबरे को आगरा का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट मकबरे में जटिल नक्काशी और सुंदर चित्रकारी है। अब हम देखते हैं ताजमहल। पहला पॉइंट है मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट मुग़ल वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट संगमरमर से बना है। नेक्स्ट दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नेक्स्ट मकबरे में जटिल नक्काशी, सुंदर चित्रकारी और 4 विशाल मीनारें हैं। अब हम मध्यकालीन भारतीय स्मारकों की सामान्य स्थापत्य विशेषताएं देखते हैं। पहला पॉइंट है लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और ईंट जैसे स्थानीय सामग्रियों का उपयोग होता था। नेक्स्ट मेहराबों, गुंबदों और मीनारों का व्यापक उपयोग हुआ। नेक्स्ट जटिल नक्काशी और सुंदर चित्रकारी हुई। नेक्स्ट ज्यामितीय और अरबी पैटर्न का उपयोग हुआ। नेक्स्ट पानी के तत्वों का उपयोग, जैसे कि बगीचे और फव्वारे। नेक्स्ट स्मारकों को अक्सर धार्मिक और राजनीतिक महत्व के स्थानों पर बनवाया गया था। निष्कर्ष मध्यकालीन भारतीय स्मारक अपनी भव्यता, सुंदरता और स्थापत्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। अतिरिक्त टिप्पणी देख लेते हैं। उपरोक्त स्मारकों के अलावा मध्यकालीन भारत में कई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक भी हैं, जैसे कि लाल किला, फतेहपुर सीकरी और अजंता और एलोरा की गुफाएं। मध्यकालीन भारतीय स्मारकों का अध्ययन हमें उस समय की कला, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। इन स्मारकों को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सहेजना महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं आधुनिक भारतीय स्मारकों की स्थापत्य विशेषताएं।
सबसे पहले इंडिया गेट। पहला पॉइंट है शैली। शैली कैसी है इसकी? इंडो सरसेनी। मुख्य विशेषता 42 मीटर ऊंचा मेहराब है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित है। और अगला पॉइंट है अज्ञात सैनिकों का मकबरा है। आगे हम देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। इसकी शैली है इंडो सरसेनी। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? पहला पॉइंट है 26 मीटर ऊंचा मेहराब। अगला पॉइंट काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित। नेक्स्ट पॉइंट मुंबई में स्थित। नेक्स्ट पॉइंट भारत आने वाले राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का स्वागत करने के लिए बनाया गया था। अब हम देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। इसकी शैली है इंडो रोमन। मुख्य विशेषताएं हैं, पहला पॉइंट है 160 मीटर लंबा संग्रहालय है। नेक्स्ट सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट रानी विक्टोरिया को समर्पित है। नेक्स्ट विभिन्न शैलियों का मिश्रण जिसमें मुगल, बंगाली और इतावली शामिल है। अब हम देखते हैं स्वर्ण मंदिर। इसकी शैली है सिख। मुख्य विशेषताएं हैं सोने से मढ़ा हुआ गुंबद, अमृतसर में स्थित। नेक्स्ट सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। नेक्स्ट चारों तरफ पानी का कुंड। नेक्स्ट विभिन्न कलाकृतियों और नक्काशी से सजा हुआ। अब हम देखते हैं लखनऊ की रेजिडेंसी। शैली है ब्रिटिश। मुख्य विशेषताएं हैं 18वीं शताब्दी का किला है ये। नेक्स्ट लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच लड़ाई का स्थल है ये। नेक्स्ट विभिन्न इमारतों का समूह जिसमें आवासीय भवन, सैन्य बैरक और चर्च शामिल है। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय स्मारक विभिन्न शैलियों और प्रभावों का मिश्रण दर्शाते हैं। इनमें इंडो सरसेनिक, इंडो रोमन, सिख और ब्रिटिश शैलियों का समावेशन है। ये स्मारक भारत के इतिहास और संस्कृति की महत्वपूर्ण झलक प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त टिप्पणियाँ जो है वो इस प्रकार है। इन स्मारकों के निर्माण में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है, जिनमें लाल बलुआ पत्थर, काला बेसाल्ट, सफ़ेद संगमरमर और सोना शामिल है। इन स्मारकों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें स्मारक, संग्रहालय, धार्मिक स्थल और पर्यटन आकर्षक शामिल है। इन स्मारकों को भारत के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में भी घोषित किया गया है। अब हम आधुनिक भारतीय स्मारकों की सामान्य स्थापत्य विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1, विविधता। आधुनिक भारतीय स्मारक विभिन्न शैलियों और प्रभावों का मिश्रण दर्शाते हैं। इनमें इंडो सरसेनिक, इंडो रोमन, सिख, ब्रिटिश और मुगल शैलियों का समावेशन है। नंबर 2, सामग्री। इन स्मारकों के निर्माण में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है, जिनमें लाल बलुआ पत्थर, काला बेसाल्ट, सफ़ेद संगमरमर, ग्रेनाइट और सोना शामिल है। नंबर 3, उद्देश्य। इन स्मारकों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनमें स्मारक, संग्रहालय, धार्मिक स्थल, पर्यटक आकर्षण और सरकारी भवन शामिल है। नंबर 4, राष्ट्रीय महत्व। इन स्मारकों को भारत के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में भी शामिल किया गया है। नंबर 5, स्थापत्य विशेषताएं। मेहराब। आधुनिक भारतीय स्मारकों में मेहराब का व्यापक उपयोग किया जाता है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया मेहराब के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गुंबद। गुंबद का उपयोग भी आधुनिक भारतीय स्मारकों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वर्ण मंदिर और लखनऊ की रेजिडेंसी गुंबद के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। नक्काशी। कई आधुनिक भारतीय स्मारकों में जटिल नक्काशी है। विक्टोरिया मेमोरियल और लखनऊ की रेजिडेंसी नक्काशी के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। मूर्तिकला।
मूर्तिकला का उपयोग भी कई आधुनिक भारतीय स्मारकों में किया गया है। इंडिया गेट और विक्टोरिया मेमोरियल मूर्तिकला के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। पानी का उपयोग कई आधुनिक भारतीय स्मारकों में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में किया गया है। स्वर्ण मंदिर और लखनऊ की रेजिडेंसी पानी के उपयोग के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। नंबर 6, सामाजिक राजनीतिक महत्व। आधुनिक भारतीय स्मारक भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को दर्शाते हैं। वे औपनिवेशिक शासन, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। नंबर 7, सांस्कृतिक महत्व। आधुनिक भारतीय स्मारक भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। वे विभिन्न धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करते हैं। नंबर 8, पर्यटन। आधुनिक भारतीय स्मारक भारत के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण हैं। वे देश के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला को देखने के लिए दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करते हैं। निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है। आधुनिक भारतीय स्मारक भारत के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे देश की विविधता, सामाजिक राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। दोस्तों, हमारा आर्कियोलॉजी के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप इससे पहले के 3, 2, 1 सभी पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।